सबसे बड़ी उलझन यानी दुख की जड़ को समझने की कोशिश की। ये सफर है सिद्धार्थ गौतम का और हम उनके इसी ऐतिहासिक अनुभव को करीब से समझेंगे। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि क्या दुखों से पूरी तरह आजाद होकर हमेशा के लिए एक सच्ची शांति पाना मुमकिन है। बिल्कुल यही सवाल सदियों पहले एक युवा राजकुमार के मन में भी उठा था और इसी एक गहरे सवाल ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया जिसने दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम उनके 80 साल के जीवन के सफर को देखें तो ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं। 16 साल की उम्र में शादी, 29 की उम्र में सब कुछ छोड़ देना, 35 में ज्ञान पाना और 80 में महापरिनिर्वाण। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे महलों में महफूज रहने वाला एक आम इंसान बुद्ध बन गया। आइए इस सफर की गहराई में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सुरक्षित शाही जिंदगी से, जिसे आप एक बेहद खूबसूरत सुनहरा पिंजरा भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई कमी ना हो। इनका जन्म आधुनिक नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ हुआ। 16 साल की छोटी उम्र में यशोधरा से शादी हो गई और राहुल नाम का एक बेटा भी हुआ। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया की किसी भी तकलीफ या कड़वी सच्चाई से बिल्कुल दूर रखा था। मतलब दुख क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं था। ये एक तरह की पूरी तरह से महफूज जिंदगी थी। लेकिन जाहिर है सच्चाई को हमेशा के लिए तो नहीं छुपाया जा सकता ना। और यहीं आता है वो पल जब पहली बार उनका सामना असली दुनिया की कठोर वास्तविकता से होता है। इतने सालों की वो सुरक्षित जिंदगी अचानक एक झटके में टूट गई। जरा सोच कर देखिए, जिस इंसान ने जीवन में कभी दुख, दर्द या बुढ़ापा देखा ही ना हो, उसके लिए बाहरी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई पहली बार में कितनी भयानक रही होगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। महल से बाहर निकलने पर उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। पहली 3 चीजों ने उन्हें जीवन के उस दुख का एहसास कराया जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उस सन्यासी के चेहरे की शांति ने उनके मन में एक उम्मीद जगाई कि शायद इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद है। अब दुनिया का ये सच देखने के बाद वापस उसी विलासिता भरी जिंदगी में लौट जाना उनके लिए नामुमकिन था। 29 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी ऐतिहासिक कदम को महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। अंदाजा लगाइए, सत्य की खोज के लिए अपना राजपाट, परिवार और सारी धन दौलत छोड़कर एक आम भटकते हुए सन्यासी का जीवन अपना लेना। इंसानियत के दुखों का असली कारण और उसका इलाज खोजने के लिए ये एक अविश्वसनीय बलिदान था। महल छोड़ने के बाद शुरू हुआ सत्य की खोज का एक बेहद कठिन और लंबा दौर। अगले 6 सालों तक उन्होंने सत्य को पाने के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाया। इस दौरान उन्होंने दोनों चरम सीमाएं देख ली। एक तरफ उनकी पुरानी जिंदगी थी जो विलासिता और सुख सुविधाओं से भरी थी, और दूसरी तरफ सन्यास का वो जीवन जहां उन्होंने शरीर को कठोर से कठोर तपस्या और कष्ट देकर देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने महसूस की वो ये थी कि इन दोनों ही विपरीत रास्तों से दुख की समस्या का कोई असली हल नहीं निकल रहा था। और यहीं से निकल कर आता है इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक, मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता। उन्होंने ये गहराई से समझ लिया था कि ज्ञान पाने के लिए ना तो खुद को पूरी तरह भोग विलास में डुबोना सही है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देना। असली चाबी संतुलन में है। ये उनकी खोज का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। और आखिरकार ये खोज अपने चरम पर पहुंची। 35 साल की उम्र में बोधगया में एक बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे गहन ध्यान में बैठने के बाद उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी पल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का सीधा सा मतलब ही होता है जागृत व्यक्ति, या वो जो पूरी तरह से जाग गया हो। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या? अब वक्त था इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखकर वापस दुनिया के बीच जाने और इसे बांटने का। इसी शुरुआत को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी धर्म के पहिए को गतिमान करना। वाराणसी के पास सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और इसी उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसी वो गहरी बातें सिखाईं जो आगे चलकर उनकी पूरी शिक्षा का सबसे मजबूत आधार बनी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद उन्होंने कितने साल तक ये ज्ञान बांटा?
पूरे 45 साल। ज्ञान मिलने के बाद अगले 45 सालों तक वो पूरे सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में पैदल घूम घूम कर लोगों को इस मार्ग के बारे में सिखाते रहे। ये उनका एक अविश्वसनीय और निस्वार्थ समर्पण था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये ज्ञान उनके बाद भी जिंदा रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक ऐसा समुदाय जो सजगता और करुणा के इस रास्ते पर चले, उसे सुरक्षित रखे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका अभ्यास कर सकें। दशकों तक दुनिया को सही राह दिखाने के बाद उनकी ये महान जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगी। एक ऐसी विरासत जो हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। जहां से कहानी शुरू हुई थी वो सांसारिक सफर तो पूरा हो गया, लेकिन एक ऐसे विचार ने जन्म ले लिया जो आज तक जिंदा है। अगर हम उनके जीवन भर की शिक्षाओं का निचोड़ निकालें तो वो बहुत ही स्पष्ट हैं। सजगता, करुणा, अहिंसा और जीवों को दुखों और पुनर्जन्म के इस चक्र से आजाद कराना। ये बातें भले ही 2500 साल पुरानी हों, लेकिन आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ये उतनी ही सटीक और प्रासंगिक लगती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ चरम सीमाओं पर है, हर तरफ एक अंधी दौड़ लगी है, क्या बुद्ध का ये मध्यम मार्ग आज भी इंसानियत को सही दिशा दिखाने में मदद कर सकता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस 2500 साल पुराने सफर की गहराई और प्रासंगिकता को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Don't forget to like and subscribe.